हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुकी बहुत सारी चीज़ें आपके शेयर कर चुकी हूँ। आज अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे क्लियर, ग्लोइंग और हेल्दी स्किन नेचुरली चाहते हो, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बेस्ट स्किन केयर टिप्स शेयर करूँगी। देखिए, मैंने आपके साथ बहुत सारी रेमेडीज़ शेयर की हैं, लेकिन उन रेमेडीज़ के इफ़ेक्टिव होने के लिए कुछ स्किन केयर टिप्स भी ज़रूरी हैं जो आपको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप जो रेमेडीज़ यूज़ करोगे उसका रिज़ल्ट आएगा। और ऐसी टिप्स हैं जो एक्चुअली वर्क करती हैं मेन के लिए, वुमेन के लिए। और ये एक सिंपली हैबिट्स हैं जो आपको डेवलप करनी है, जो कि आपके ग्लो करने में बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले स्टॉप टचिंग योर फेस। आपको अपने फेस को बार बार टच नहीं करना है। ये आपकी खूबसूरती को ख़राब करने में सबसे पहला की रोल प्ले करता है, क्योंकि आप सारा दिन में मल्टीपल चीज़ों को टच करते हो और उसमें ऑयली भी होती है, डर्ट वाली भी होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपने अपने फेस को बिला ज़रूरत टच नहीं करना है। इससे फेस पे बैक्टीरिया आते हैं और आपकी स्किन पे ज़िस्ट आ जाते हैं, आपकी स्किन पे फंगल इन्फेक्शन आ जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम डिटेल में शेयर करेंगे वीडियो के स्टार्ट उसके बाद में। सिंपली नॉट टचिंग टू योर फेस, ये बैक्टीरिया से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेयरिंग सनस्क्रीन डेली टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर एजिंग। आपकी प्रीमेच्योर एजिंग है उसको रोकने में सनस्क्रीन क्या रोल प्ले करती है। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप फ्लॉलेस स्किन के लिए क्या कर सकते हो। और इसके अलावा आप सीखोगे कि आपके फेस वॉश कौन सा राइट फेस वॉश है आपके लिए। और एक्सफोलिएट ट्वाइस अ वीक करना है ताकि आप अपनी स्किन की डेड स्किन को रिमूव कर सको। आप एक ब्राइटन, एक स्मूदर और एक बेस्ट कॉम्प्लेक्शन अचीव कर सको। स्किन केयर सिर्फ क्लेंजिंग का नाम नहीं है, पोस्ट फेस वॉश केयर भी बहुत मैटर करता है। आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन है या नॉर्मल है, ये गाइडनेस आपको हेल्प करेगी कि राइट प्रोडक्ट चूज़ करनी है। और उसके बाद मॉइस्चराइज़र और विटामिन सी सीरम लगाना है जो हर स्किन के लिए सूटेबल होता है। और इसके अलावा हम कवर करेंगे कि आपने अपनी स्किन को किस तरह जो प्रोटीन रिच डाइट है जो विटामिन ए के साथ है, ऐसे फूड आपको अपनी डाइट में ऐड करने हैं जो विटामिन रिच हो, विटामिन ए हो जिसमें बहुत ज़्यादा, एग्स ऐड करें जो सपोर्ट करेंगे आपकी हेल्दी ग्लोइंग स्किन को। तो आज की इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रूटीन को गाइड करूँगी जिससे आप एक ग्लास स्किन और एक फ्लॉलेस स्किन नेचुरली अचीव करने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ स्किन केयर में हम लड़कियों और फीमेल्स की बात नहीं करेंगे, आज हम मर्दों पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि स्किन केयर करना सिर्फ मर्द और तो लड़कियों का हक नहीं है, मर्दों का भी इक्वली ये राइट है। और कोई स्किन केयर करने से आप गे नहीं बन जाओगे, बल्कि ये अच्छा है कि आप इन दो पिक्चर्स को देखो। आप जब स्किन केयर करते हो, अपनी अच्छी स्किन केयर करते हो, तो आप बहुत परफेक्ट नज़र आते हो। और टू बी ऑनेस्ट, मर्दों को भी स्किन केयर की उतनी ज़रूरत होती है जितनी फीमेल्स और लड़कियों को होती है। स्किन तो सभी की होती है ना, तो आप अपनी स्किन की जितनी हिफाजत करोगे, जितनी उसकी केयर करोगे, आप उतनी आपकी स्किन हेल्दी और फ्लॉलेस लगेगी। तो अगर आप अट्रैक्टिव लगना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहते हो, तो सबसे जो बहुत सारे लोग हम आपको डिफरेंट सीरम्स बता चुके हैं, डिफरेंट होममेड्स हैक्स बता चुके हैं और बहुत सारी रेमेडीज़ बता चुकी हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन वो बहुत सारे लोगों के लिए वर्क नहीं करती हैं। तो उनकी हर एक का एक तो स्किन डिफरेंट होता है और फिर उसको वर्क करने में हर एक का स्किन का रिस्पॉन्स टाइम भी डिफरेंट होता है। तो आपको अपनी स्किन होम रेमेडीज़ के साथ साथ आपको स्किन केयर टिप्स का भी पता होना चाहिए कि हमने एक्चुअली कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें
नहीं करनी है। तो हमने रेमेडीज बनाई, यूज़ कर ली, लेकिन उसके पोस्ट और प्री जो है वो हमें डू एंड डोंट्स का नहीं पता है, जिसकी वजह से हमारे जो वक्ती तौर पे हमें रिजल्ट आता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, तो हमें लगता है कि ये रेमेडी तो बिल्कुल हमारे काम की नहीं है। तो आज हम आपको 7 स्टेप्स बताएंगे जो कि रियली वर्क करेंगे हर बंदे के लिए, क्लीन, फ्लॉलेस और ग्लास स्किन अचीव करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि हमारा पहला पॉइंट था कि स्टॉप टचिंग योर फेस, उसका मतलब है कि आप कुछ लोगों को आदत होती है बार बार अपने फेस को टच करते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अपने फेस को बार बार टच नहीं करें, क्योंकि हमने सारा दिन में बहुत सारी चीज़ों को टच किया होता है, जिसमें बहुत सारे डेली के हमारे हाउस चोर्स होते हैं, हाउस चोर्स होते हैं हमारी, हम क्लीनिंग करते हैं, हम ऑयली चीज़ों को हाथ लगाते हैं और डिफरेंट चीज़ें 10 तरह की चीज़ें, मेटल्स होते हैं, उन सबसे हम हाथ लगाते हैं। तो वो जब हम डायरेक्टली अपने फेस पे लगाते हैं तो इसका मतलब है हम बैक्टीरिया ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने फेस। तो सिंपली हमारे हाथों से, क्योंकि हम बार बार हैंड वॉश नहीं करते, तो अपनी स्किन को बार बार टच करना बंद करें। सेकंड, हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है सनस्क्रीन। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हो तो आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाओगे, और ये चीज़ तो अभी पता चल गई है, अभी इस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर आप नॉर्मली ड्राइविंग लोगों को देखते हो, लाइक आप किसी हम रूटीन में अगर ड्राइव करते हैं तो आप देख लो जिस साइड पे आप ड्राइविंग करते हो ना, तो आपकी स्किन उस साइड का डिफरेंस होगा और दूसरी साइड का आपका बहुत डिफरेंस होगा। आपको एंटी एजिंग, आपको उस साइड की आपकी स्किन डैमेज होगी और आपको थोड़ी सी रिंकल भी उस साइड पे ज़्यादा आएंगे। तो ये एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है सन के। तो अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हो, इसी तरह जो लोग बिल्कुल सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं वो जल्दी एजिंग प्रोसेस में आ जाते हैं। तो अगर आप एंटी एजिंग क्रीम्स लगा रहे हो और बहुत सारी रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हो, तो उन सबसे पहले आप अपनी रूटीन में सनस्क्रीन ऐड करो। और तो सबसे पहले आप अपनी रूटीन में सनस्क्रीन ऐड शुरू करो, ताकि आप एंटी एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सको, डिले कर सको, क्योंकि ये रुकेगा तो नहीं, ये ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन डिले हो सकता है, स्लो हो सकता है। तो उसके लिए आपको बेस्ट सनस्क्रीन यूज़ करो। अभी सनस्क्रीन का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर रिपीट कर रही हूँ कि आपने जो भी उसका 30 चूज़ करना है, 50 चूज़ करना है, 60 यूज़ करना है, इवन मोर देन 60 यूज़ करना है, तो वो डिपेंड करता है, वो सिंपली डिपेंड करता है कि आप कितनी देर सन में टाइम गुजारते हो। अगर तो आपका आउटसाइड का काम ज़्यादा है तो आप 60 से कम नहीं लगाओगे। आप कैलकुलेट कर लो कि मैंने इतना टाइम मेरा जो सन में गुजरता है, तो आपको उतनी नीड है सनस्क्रीन की, सन ब्लॉक की। सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि सन ब्लॉक से जो आपकी यूज़फुल रेस हैं, जिनसे विटामिन डी बनता है, वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट वो भी नहीं होती हैं। लेकिन सनस्क्रीन से ये फ़ायदा है कि वो UVB, और अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम लगा रहे हो तो वो UVA और UVB से के साथ साथ आपको प्रोटेक्शन भी देगा, और जो आपकी यूज़फुल रेज हैं उनको पेनिट्रेट करेगा, और जो हार्मफुल है उनको ब्लॉक करेगा। तो ये सनस्क्रीन है। अगर आप सन ब्लॉक यूज़ करो तो वो आपकी स्किन को ब्लॉक तो करेगा, आपकी स्किन में बैड रेजेस या हार्मफुल रेजेस को पेनिट्रेट नहीं होने देगा, लेकिन वो जो आपको नीड है, जो आपकी यूज़फुल है, उनको भी नहीं जाने देगा। तो सनस्क्रीन और सन ब्लॉक का डिफरेंस तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आज मैंने दोबारा क्लियर कर दिया। तो चूज़ वाइजली आपने चूज़ करना है कि आप कितना टाइम आपका सन कांटेक्ट में होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट, अगर आप नहीं भी चाहते हो तो एटलीस्ट 30 SPF 30 जो है वो आपके लिए ठीक है। PA++ वो बहुत बेहतर है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो UVA और UVB दोनों से स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और
ये सारी चीज़ों के साथ अभी नेक्स्ट हमारा स्टेप है क्लेंस योर फेस। अभी सभी कहेंगे जी हम अपनी स्किन को क्लेंस करते हैं, तो ये कौन सी नई चीज़ है जो हम इस पे गौर कर रहे हैं। तो अभी इसमें भी थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने किसी भी हैंड वॉश से अपने या सोप से, हैंड वॉश से या सोप से अपने स्किन को वॉश नहीं करो प्लीज़। आप नेचुरल फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, आप बेसन से वॉश कर सकते हो, आप चावल के आटे से वॉश कर सकते हो, आप इवन गंदम के आटे से फेस वॉश कर सकते हो। लेकिन स्टॉप यूजिंग हैंड वॉश एंड सोप एज ए फेस वॉश। तो सबसे अच्छा है कि एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करो, एक ऐसा फेस वॉश जो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। कोई भी फेस वॉश जिसमें 2% सैलिसिलिक एसिड हो, ये आपकी स्किन की डर्ट अच्छी तरह क्लेंस भी करेगा, डीप क्लेंस करेगा, डर्ट रिमूव करेगा, डेड स्किन रिमूव करेगा और डेली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। आप एग्जाम्पल्स अगर बात करें तो आप अपनी स्किन को एक ग्लास विंडो की तरह देखो। आप उसे जितना भी डेली वॉश कर लेते हो, फिर भी कुछ दिनों के बाद उसमें डस्ट एंड डर्ट जो है वो स्टिक आपको नज़र आते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए सेम आपकी स्किन पे भी ऐसा ही होता है कि आप उसे डेली जितना भी क्लेंस करते हो, अच्छी तरह वॉश करते हो, फिर भी उस पर बिल्डअप सब हो जाते हैं, उस पर डेड स्किन आ जाती है। तो इसको रिमूव करने के लिए एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है। आपको ग्लास स्किन अचीव करनी है तो एक्सफोलिएशन ज़रूरी है। 4 टाइम्स अ वीक करें, अगर नहीं कर सकते हैं मिनिमम आपने ट्वाइस अ वीक करना है, जो बेसिकली रिमूव करेगा डेड लेयर को और आपको देगा एक ग्लास स्किन। इसके साथ साथ स्किन पे मॉइस्चराइज़र और सीरम को भी फॉलो अप कीजिए आगे। लेकिन मैं अगेन यहाँ पे एक बात बता दूँ कि आपने डेली एक्सफोलिएशन नहीं करनी है। ओवर एक्सफोलिएशन भी स्किन को डैमेज कर देती है। आपने डेली स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करना है, 4 डे अ वीक और मिनिमम 2 डेज अ वीक करना है। ट्वाइस अ वीक करें, ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करनी है, वो आपकी स्किन को रेड कर सकती है, सेंसिटिव बना सकती है और पिंपल जिनके नहीं है ना उनके भी आने के चांसेस हो सकते हैं। तो बी केयरफुल। हर चीज़ जो है वो अगर आप बैलेंस लेके चलोगे तो वो हेल्पफुल होगी, अगर आप ओवर लेके चलोगे तो डेफिनेटली वो आपको हार्म देगी। आप डेली जेंटल ऐसे फेस वॉश कर सकते हो जिसमें जेंटल स्क्रब हो, यानी कि आपकी स्किन को वो हार्म नहीं करे, बहुत फीलर नहीं आए। और आप ट्वाइस अ वीक केमिकल एक्सफोलिएशन भी कर सकते हो। तो अगर आप स्क्रब कर रहे हो अपनी स्किन को 4 टाइम्स अ वीक तो आपने केमिकल एक्सफोलिएशन अवॉइड करनी है। अगर आप एक्सफोलिएशन कर रहे हो तो फिर आपने स्किन को ब्रेक देना है 2 डेज़ का, और उसके बाद आप अपने स्किन को बहुत कुछ और एक्सपेरिमेंट करें। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी आपकी स्किन को ख़राब कर सकते हैं। ट्वाइस अ वीक स्क्रब और एक्सफोलिएशन, इन दोनों में से कोई एक चीज़, दोनों नहीं। तो अगर आप ट्वाइस अ वीक स्क्रब या एक्सफोलिएशन कर रहे हो तो ये गुड इनफ है एक फ्रेश और हेल्दियर स्किन के लिए। तो ये थी जी हमारी अब तक की। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही एक्साइटिंग है और थोड़ा डिफरेंट है कि लोगों को इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया हुआ है। तो पोस्ट वॉश केयर हमारा नेक्स्ट है, जिसमें आप अपनी स्किन को वॉश करो और उसके बाद एक अच्छे फेस वॉश से वॉश करने के बाद आप अपने स्किन पे अप्लाई करो विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम आप अपनी स्किन पे ज़रूर अप्लाई करो, जो आपकी स्किन को एक बहुत हेल्दियर ग्लो देने में हेल्पफुल करता है। जैसे ही आपने फेस वॉश किया आपने विटामिन सी का सीरम अप्लाई करना है। इन केस अगर आपकी स्किन को विटामिन सी सूट नहीं कर रहा है तो वो सीरम बेस्ट यूज़ करें जो आपकी स्किन को सूट करता है। अगर आप अपनी स्किन वॉश कर रहे हो और उस पर कुछ अप्लाई नहीं कर रहे तो आप खुद फील करोगे। फेस वॉश कर रहे हो और उसके बाद कोई भी सीरम अप्लाई नहीं कर रहे हो तो फिर देख लो आप आपकी स्किन पे एक ड्राइनेस होगा, बहुत रफनेस आएगा।
तो अपनी स्किन को पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी स्किन कौन सी है, तो उस पे हमें कौन सा सीरम लगाना है। तो अपनी स्किन को वॉश करें, 2 घंटे बाद देखें अगर आपकी स्किन बहुत ड्राइनेस फील करी है तो आपकी स्किन ड्राई है। अगर आपकी स्किन पे टी जोन एरिया में ऑयल आ रहा है तो आपकी मिक्स स्किन है, और अगर आपके पूरे स्किन पे ऑयल आ रहा है तो फिर आपकी ऑयली स्किन है। और अगर आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है, आपको ना ऑयल फील हो रहा है ना आपको ड्राइनेस फील हो रहा है, तो फिर रिलैक्स हो जाए, आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल स्किन है, जो कि बहुत लकी लोगों की होती है। नॉर्मल स्किन नॉर्मली ड्राई और ऑयली स्किन का ही ज़्यादा है। तो आप कोई भी सीरम चूज़ करें वो अकॉर्डिंग टू अपनी स्किन चूज़ करें। कोई भी सीरम आप अपनी स्किन पे अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, ड्राई स्किन और कोई भी सीरम जो है वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज़ करें। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है, मस्ट लगाना है। आफ्टर क्लेंजिंग अपनी स्किन पे प्रॉपरली मॉइस्चराइज लगाएं। ऑयली स्किन के हिसाब से ऑयली स्किन वाले लैक्टिक एलामाइन भी लगा सकते हैं। इफ़ यू मिक्स्ड और नॉर्मल स्किन देन यू कैन गो फॉर विटामिन सी सीरम। तो बहुत इजी कर दिया है मैंने। जो ऑयली स्किन वाले हैं वो लैक्टिक एलामाइन वाले लोशन लगा सकते हैं, और जो ड्राई और नॉर्मल स्किन वाले हैं वो विटामिन सी का सीरम लगा सकते हैं। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने सब कुछ कर लिया, आपकी स्किन पे वो ग्लास स्किन नहीं आ रहा। ग्लास स्किन का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन शीशे की स्किन हो जाएगी, बल्कि ये ग्लास स्किन का बेसिक मतलब होता है कि आपकी स्किन पे कोई मार्क्स नहीं, आपकी स्किन शाइनी है, हेल्दी है, स्पॉटलेस है, इवन स्किन है, और वो डैमेज नहीं है, उस पर मल्टीपल प्रॉब्लम्स नहीं है। तो आपकी एक ग्लास स्किन है जो कि हेल्दी और शाइन उसकी नज़र आएगी। तो उसके लिए आपका इन आउट दोनों ही हेल्दी होना ज़रूरी है। आपका इनर भी उतना ही, आपका इनसाइड भी उतना ही हेल्दी होना चाहिए जितना आपका लुक हेल्दी और खूबसूरत आपकी स्किन नज़र आए। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी डाइट को चेक करो कि आप ले क्या रहे हो। आप प्रॉपरली खाना खा रहे हो, आप सुबह का मील टाइम पे ले रहे हो, आप सीड्स ले रहे हो, आप फ्रूट का इंटेक कर रहे हो, आप कोकोनट वाटर कभी कभी पी लेते हो, या आप पानी का इंटेक ठीक कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भर भर के जग पानी के पिए हैं। पानी को भी डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो आपने एक बैलेंस डाइट ले रहे हो, आप ऐसे फूड्स ले रहे हो जो विटामिन रिच हैं, जिसमें विटामिन ई है। क्या आपकी डाइट में एग्स शामिल हैं, और क्या, और आपने अपनी डाइट को चेक करो कि जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो आपकी डाइट में इंक्लूड हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके स्किन में इंक्लूड हैं, फिर आपकी स्किन को हेल्दियर होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर हर कोई नोटिस करेगा कि आपकी स्किन पे वो ग्लो है जो कि आप इतने एक्सपेंस करके, इतने हाईली ट्रीटमेंट करके अचीव कर। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बहुत आजमूदा जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ, वो टिप्स मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सुबह के गर्म पानी में आप देसी घी का 1 चम्मच डाल के वो पीना शुरू करो। अगर देसी घी नहीं पी सकते, सुबह के एक नीम गर्म पानी में आप 1 स्पून ऑलिव ऑयल डाल के पीना शुरू करो, और उसके बाद आप रात को जीरा, कोरिएंडर और अजवाइन को थोड़ा थोड़ा भिगो के रख सकते हो। आप सुबह उसका पानी पियो। इसके अलावा जो सबसे द बेस्ट है, वो आप रात को मेथी दाना भिगो के अगर आप रखते हो, आप किशमिश भिगो के रखते हो, तो इन सब का आपने जो सुबह के खाने से पहले 2-3 ग्लास पानी लेने हैं, वो आप इस तरह अपने पानी को अरेंज कर सकते हो कि मैंने ये पहले पानी पीना है, और मेथी दाना चबा के खा जाना है, जो किशमिश है मैंने उसको चबा के खा जाना है। तो ये आपके पहले लीवर को और सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम को ठीक करेगा। जितनी आपके अंदर अगर कमियां नहीं हैं तो आपकी स्किन भी हेल्दी नज़र आएगी। जिन लोगों को लीवर का प्रॉब्लम है वो रात को 1 ग्लास पानी में 1 स्पून, टू स्टार्ट विद 1 स्पून एप्पल साइडर विनीगर डाल के रख सकते हैं, और सुबह वो ग्लास पिए, उनका लीवर का प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाएगा। अभी ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि हम बहुत सारी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन हर एक को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। तो चेक करें कि क्या आपकी फेस वॉश रूटीन ठीक है, आपकी डाइट ठीक है, और या आप अपने रूटीन में आपने सनस्क्रीन ऐड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें
आपकी खूबसूरती के लिए और आपकी स्किन प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए आपकी स्किन में सीड्स का होना बहुत ज़रूरी है। लड़का हो, लड़की हो, आप कॉलेज गोइंग हो, आप में हाउस होल्ड हो, आप वर्किंग घर से बाहर काम करने वाले हों, जो आपकी सबके लिए अपनी डाइट में आमंड आप जितने भी नट्स अल्लाह ताला ने दिए हैं, जो हमारे लिए ब्लेसिंग है, जितने सीड्स हैं, उनका कुछ पार्ट अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। हेल्दियर डाइट लें, इतना पानी पिएं कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, और अगर आपसे पानी नहीं पिया जाता तो कोशिश करें कि पानी की में डिफरेंट फ्लेवर कर लें। आप उसको फ्रेश जूस की जगह मैं ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ कि आप फ्रेश फ्रूट ले लें और उसको आप एज इट इज़ खाएं, और अगर नहीं खा सकते तो आप जूस ले सकते हो। कभी कभी शुगर केन का जूस ज़रूर लिया करें। तो ये सारी थी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बेस्ट स्किन, ग्लास स्किन के लिए, और वो सारी रेमेडीज़ जो आप चाहते हैं कि आपको बस यूँ रिज़ल्ट दें, उन सब के लिए आप इसको यूज़ करें, और फिर इन टिप्स को यूज़ करने के बाद आप मेरे साथ अपने शेयर करें। और आज हमने इनाशिया के साथ 7 डेज़ चैलेंज भी स्टार्ट किया है। मेरे हाथ पे ये एक ब्लैक स्पॉट चोट की वजह से आ गया था, तो हमने 7 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट किया है। हम इसको अप्लाई करेंगे और फिर 7 डेज़ आप मेरी वीडियो में साथ में देखते जाएंगे कि ये कितना फ़र्क आया। ये आप देखेंगे कि कितना मेरी स्किन में फ़र्क आया। ये बेस्ट है आपकी स्किन की ब्राइटनिंग के लिए, आपकी नकल्स को क्लियर करने के लिए, और आपके स्किन टेक्सचर को स्मूथ और इवन आउट करने के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के हल के लिए हमने ये चीज़ बनवाई है, जो कि आपके लिए दी बेस्ट है, बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और बेस्ट रिज़ल्ट के साथ है। तो इस छोटे से पैकेट में बहुत बड़ा धमाका है जो आपके रिज़ल्ट भी देगा, और उसके साथ साथ आपका पैसा वसूल प्रोडक्ट है। इसको लेने के लिए आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए, और आने वाली और नई बहुत सारी क्लासिक और नए बहुत सारे ऐसे मौजू हैं जो आपके लिए बहुत सारे हमारे नए टॉपिक हैं जो आपको बहुत बहुत पसंद आने वाले हैं और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो हमारे साथ रहिए ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए। और अपनी वीडियो के एंड पे मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद से मोहब्बत करें, खुद के लिए टाइम निकालें। जितना आप खुद से मोहब्बत करेंगे, खुद के लिए टाइम निकालेंगे, उतना आप बेहतरीन नज़र आएंगे। आप लड़का हो, लड़की हो, आप मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, स्कूल गोइंग हो या यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग हो, आप सबको केयर की ज़रूरत है। केयर ही इंसान को बेस्ट से बेस्ट बना सकती है। और अगर आप सब में बहुत प्रोमिनेंट नज़र आना चाहते हो तो आज से ही अपनी केयर शुरू कर दो, और इनाशिया भी लगा सकते हो आप। और मेरे इस चैनल को ग्रो करवाने में और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।